दोस्तों बारिशों का आना और इन बारिशों के अंदर चेहरे का काला पड़ना या फिर डल हो जाना एक बहुत ही आम समस्या है। एक्चुअली होता यह है कि जैसे जैसे बारिशों के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, जिसको कि आर्द्रता कहा जाता है, वो बढ़ने लगती है तो हवा के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो ग्रो होने वाला एनारोबिक बैक्टीरिया है वो बहुत तेज़ी से पनपने लगता है। और जैसे जैसे ये एनारोबिक बैक्टीरिया पनपने लगता है, इसकी वजह से हमारी त्वचा जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। स्किन में बहुत सारे ब्लैकहेड्स और वाइट हेड्स आ जाते हैं। स्किन के पोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा चॉक्ड अप हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं और पूरा का पूरा जो चेहरा है या शरीर की जो पूरी त्वचा है वो डल पड़ना शुरू हो जाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 6 चीज़ों को मिला करके एक बनने वाले एक DIY फेस वॉश के बारे में बात करेंगे, जिस फेस वॉश को आप एक DIY बॉडी वॉश की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये पूरे तरीके से पाउडर फॉर्म में होने वाला है। इसकी वजह से आप इसे लगातार बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आप एक बार बना करके रख लीजिए और जो 3 से 4 महीने का जो हमारा बारिशों का सीज़न होता है, इसमें आप बहुत आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले लेंगे हम एक पॉजिटिव फीडबैक जो आया है हमारे ही इस सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर की तरफ से, जिन्होंने हमारे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को, किसी DIY को यूज़ किया और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आज का जो फीडबैक है दोस्तों, ये मुझे मिला है प्रीति शर्मा जी की तरफ से। प्रीति शर्मा जी ने लिखा है, हेलो ऑल, इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करो, बहुत बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आपकी प्रॉब्लम कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी और थोड़े कॉस्टली तो हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच प्रीति शर्मा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। आपके फीडबैक से ऐसा पता चलता है कि आपने हमारे रिकमेंडेड बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और हाँ, जहाँ तक बात है कॉस्टली होने की, तो मैं बिल्कुल यकीन मानता हूँ कि जब आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जब आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिनके अंदर कोई केमिकल नहीं होते, जिनके अंदर कोई स्टेरॉइड नहीं होता, जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली वो थोड़े से महंगे भी होते हैं। लेकिन उस महंगे की वजह से आप जब लगातार उन्हें यूज़ करने लगते हैं तो आपको वो महंगा एक्चुअली महंगा ही नहीं लगता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेफ और सबसे बड़ी बात कि पृथ्वी के नज़दीक या प्रकृति के नज़दीक रहते हुए अपनी स्किन पर या अपने बालों पर काम कर रहे होते हैं। सो मेक श्योर आप भी अगर कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं तो साइड में जैसे मैं आपको वेबसाइट पर दिखा रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, लौटते हैं अब अपने एक DIY फेस वॉश की तरफ जो स्पेशली हम बना रहे हैं बारिशों के सीज़न के लिए। मतलब हमें इसमें कुछ ऐसा डालना है जिससे हमारी स्किन में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारी किचन में भी है लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई भी करती है? तो पहली जो इंग्रेडिएंट या पहला जो इंग्रेडिएंट दोस्तों जो है वो है जायफल। जायफल जो है वो प्रकृति ने इस तरीके से बनाया है कि इसे चाहे आप खाने के लिए इस्तेमाल करो या फिर स्किन पर लगाने के लिए इस्तेमाल करो, इसकी वजह से आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। जितना ज़्यादा आप इसे कंज्यूम करते चले जाते हो उतनी ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और आपकी स्किन रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। जायफल जो है वो हम यहाँ पर लेंगे 5 पीसेस और इन्हें अच्छे से कूट करके इसका पाउडर हमें बना लेना है, तभी ये हमारे पाउडर फेस वॉश को बनाने के लिए इस्तेमाल हो पाएगा। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पे लेना है वो है गुलाब की सूखी पत्तियों का पाउडर। अब गुलाब के फूलों की तो पत्तियाँ आपने बहुत बार यूज़ की हैं, लेकिन हम यहाँ पर गुलाब के फूल की पत्तियाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर गुलाब की जो हरी वाली पत्तियाँ होती हैं, मतलब जो नॉर्मल जो क्लोरोफिल वाली पत्तियाँ होती हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए किसी भी तरह के गुलाब के फूलों का जो पेड़ होता है उसकी हरी पत्तियों को आप तोड़ करके इस फेस वॉश को बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत आसानी से आपके घर के आसपास कहीं पर भी आपको गुलाब का पेड़ मिल जाएगा। उसकी आप पत्तियों को तोड़ लीजिए, छाँव में सुखा लीजिए। अगर छाँव नहीं हो रही है तो माइक्रोवेव में सुखा लीजिए और आप 3 चम्मच इन गुलाब की सूखी पत्तियों का पाउडर तैयार कर लीजिए।
ये जो गुलाब की सूखी पत्तियों का पाउडर है, ये आपकी स्किन को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, आपकी स्किन के पोर्स को रिफाइन करता है, आपकी स्किन के अंदर बनने वाला जो बहुत सारा ऑयल है जिसकी वजह से आपकी स्किन चिपचिपाहट वाली हो जाती है या फिर आपकी स्किन पे ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स आ जाते हैं, उनको ख़त्म करने में भी ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जायफल के पाउडर के साथ आपको इन गुलाब की सूखी पत्तियों का पाउडर भी ऐड कर देना है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी जो है वो हमारी स्किन के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाती है। जितना ज़्यादा हमारी स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है उतना ज़्यादा हमारी स्किन हेल्दी होती है, हमारी स्किन पे ग्लो आता है, हमारी स्किन में चमक आता है, क्योंकि ब्लड ही तो है जो हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और बहुत बार चेहरे की हर एक कोशिका तक हर बार ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है और उसका कारण ही यही होता है कि शरीर की हर एक लेवल तक ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। तो ब्लड के सर्कुलेशन को नॉर्मल करने के लिए हमें यहाँ पे दालचीनी का पाउडर बहुत ज़्यादा मदद करके देता है। दालचीनी का जो पाउडर है वो हमें यहाँ पर लेना है 3 चम्मच। चौथा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है चीनी का पाउडर। पहला इंग्रेडिएंट था दालचीनी का पाउडर, ये है चीनी का पाउडर। तो अपने घर में जो नॉर्मल चीनी अपन इस्तेमाल करते हैं उसका 3 या 4 चम्मच आप ले करके उसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। चीनी जो है वो बनती है गन्ने से और गन्ने के अंदर होता है बहुत सारा ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो एक ऐसा एसिड है जो कि बहुत सारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बहुत सारे स्किन केयर स्पेशलिस्ट केमिकल पील करने के लिए हमारी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं। और केमिकल पील करने से क्या होता है, केमिकल पील करने से हमारी स्किन के ऊपर जमा जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। बारिशों के सीज़न के अंदर डेड सेल्स बहुत ज़्यादा जमा होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो चीनी का पाउडर डालने से जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे अपने चेहरे पर तो ग्लाइकोलिक एसिड की वजह से स्किन में जमे जो बहुत ज़िद्दी डेड सेल्स हैं वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो 4 चम्मच हम यहाँ पे चीनी को पीस करके उसका पाउडर इस पाउडर फेस वॉश में ऐड करने वाले हैं। 5वां जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है खसखस। खसखस जो है वो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच डालनी है। खसखस हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि खसखस में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई होता है। अब आपका सवाल आएगा क्या सर हम यहाँ पर बादाम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उस पर भी विटामिन ई होता है। देखो जब आप बादाम यूज़ करते हो ना तो उसकी वजह से ये फेस वॉश बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, खसखस की वजह से ये ख़राब नहीं होता। तो खसखस को आप पीस लीजिए, उसका दरदरा पाउडर बन जाएगा और इस आधा चम्मच पाउडर को आप इस फेस वॉश के अंदर ऐड कर दीजिए। ये आपके फेस वॉश को विटामिन ई भी देगा और साथ के साथ में इसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसे भी बढ़ाने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। नंबर 6 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ऑरेंज को सुखा करके, मतलब जो ऑरेंज के छिलके होते हैं उनको सुखा करके जो उसका पाउडर तैयार किया जाता है वो लगभग 4 चम्मच, मतलब ऑरेंज पील पाउडर जिसे कहा जाता है। ऑरेंज पील पाउडर के अंदर होता है बहुत सारा विटामिन सी और ये विटामिन सी हमारी स्किन को ग्लो देता है। हमारी स्किन पे जो टैनिंग हो जाती है, जो डलनेस हो जाती है या जो स्किन के ऊपर जो हमें बहुत ज़्यादा ऑयल या चिपचिपाहट नज़र आती है उसे ख़त्म करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो 4 चम्मच हम यहाँ पर ऑरेंज पील पाउडर जो है वो ऐड कर देने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और एक एयर टाइट मर्तबान में या किसी भी बॉटल में भर करके आप इसे रख लीजिए। चेहरे पर अगर आपको इसे इस्तेमाल करना है तो आप 1 चम्मच आप ये पाउडर लोगे, आधा चम्मच आप दही ले लोगे या फिर आधा चम्मच आप दूध ले लोगे, अच्छे से इसका पेस्ट बना लोगे और चेहरे पर आप अच्छे से 3 से 4 मिनट मसाज करके इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसे बॉडी पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो बॉडी के लिए आप इस पाउडर को लीजिए, ज़रूरत के हिसाब से पानी के साथ आप इसका पेस्ट बनाइए और पूरी बॉडी पर अच्छे से इसे घिसिए और 3 से 4 मिनट बढ़िया से घिसने के बाद पानी से इसे धो लीजिए। आप देखोगे आपका शरीर, आपकी त्वचा, आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करना शुरू कर चुकी है। पूरी की पूरी जो बारिश का मौसम होता है, जो मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर और कुछ जगह पर अक्टूबर महीने में भी बारिश होती है, आप सभी से इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो रही है,
रिजुविनेटेड हो रही है और आपकी स्किन पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लो नज़र आ रहा है। मेक श्योर इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप मुझे हमेशा से देते रहे हो, बिल्कुल वैसा ही प्यार हमेशा आप मुझे बनाए रखें। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।